तो जोड़े सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का सहर्ष स्वागत करता है। उत्तराध्ययन सूत्र के लेशा अध्ययन में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। क्लास नंबर 5 आज चल रहा है। तो आदरणीय परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशः वंदना एवं नमन। एक साथ मथेन वंदामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहूणं। एषो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। जेह स्वरूप समझाविना कान्यो दुख अनंत। समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, प्रेरणा दाता परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग लेशा के बारे में सोच रहे हैं। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा, 34वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का लेशा के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। तो लेशा के बारे में हम सोच रहे हैं। 34वां अध्ययन हमारा चल रहा है और हमने देखा था कि हमारे मन के जो परिणाम होते हैं, आंतरिक आत्मा के जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम कैसे बाहर आते हैं, अध्यवसाय क्या होता है, अध्यवसाय के बाद भाव कैसे होते हैं, उनको कैसे लेशा में से गुजरकर वह बाहर आते हैं, मनोदशा मन पे चले जाते हैं, मन के द्वारा विचार होते हैं, विचार के द्वारा लेशा तैयार होती है। सारी प्रक्रिया हमने व्यवस्थित देखी थी। इसके लिए छोटा सा एक उदाहरण भी देखा था, देख रहे हम कि जैसे गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, गंगोत्री वहां से निकलती है, तो गंगोत्री जो होती है वो एकदम शुद्ध पानी होता है। गंगोत्री के पानी में बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होती, एकदम निर्मल, स्वच्छ और शुद्ध पानी होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, तो आगे बढ़ते बढ़ते वो जैसे ही उसका प्रवाह आगे चलता है, तो रास्ते में उसको अनेक प्रकार की नालियां मिलती जाती है, गंदे नाले मिलते हैं, गटारें मिलती जाती है, बहुत सारा कचरा लोग डालते जाते हैं और करते करते वो पानी, शुद्ध पानी गंदा हो जाता है। तो गंगा गंदी हो जाती, मैली हो जाती है। तो ये मैलापन उसमें होता है, पर गंगा का जो पानी है, पानी का स्वभाव क्या होता है, वो निर्मल ही रहता है। भले थोड़ी देर के लिए उसमें कचरा आ जाता है, पर कचरे को वापस साफ कर लेता है, पानी स्वयं निर्मल रहता है। पानी का स्वभाव है कीचड़ तैयार करना भी और कीचड़ को साफ करना भी, दोनों पानी का स्वभाव है। वैसे ही हमारे आत्म परिणाम होते हैं, हमारे आत्मा का स्वभाव भी वही है। जब वह आत्मा पर में चली जाती है तो कर्मों को इकट्ठा करती है, कर्मों को इकट्ठा करने का, कर्मों को आमंत्रण देने का काम भी आत्मा ही करती है और कर्मों की निर्जरा करने का काम भी आत्मा ही करती है।
मतलब कचरे को इकट्ठा भी करती है आत्मा और कचरे को निकालने का काम भी आत्मा ही करती है। इतनी शक्ति हमारे पास है। ये सारा बाहर का जो माहौल है, उस माहौल में जब हमारी आत्मा चली जाती है, हमारे परिणाम चले जाते हैं, तो ये सारा संसार खड़ा हो जाता है। जब आत्मा स्वयं में रममान होने लग जाती है तो पूरा संसार समेट जाता है। तो ये बातें होती रहती है आत्मा में। पर आत्मा में से निकलने वाले परिणाम जो मन के तरफ जाते हैं, मन में विचार के रूप में जब तैयार होते हैं, विचार की तरंगे जब तैयार होती है, तो वो विचार की तरंगे अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें अलग अलग भाव, हर समय हमारे भाव बदलते जाते हैं, मनोदशा हमारी हर समय में बदलती जाती है। तो ये विचार बदलते जाते हैं, ये मन का स्वभाव है। मन चंचल है, वो एक विषय पर स्थिर नहीं रह सकता है। जो सामने विषय आता है उस विषय के बारे में उसका चिंतन मनन शुरू हो जाता है और उसमें कुछ अच्छे परिणाम भी आते हैं, शुभ विचार भी करता है, अशुभ विचार भी करता है, शुभ में भी चला जाता है, अशुभ में भी चला जाता है। तो ये मन की दशा जो होती है, मनोदशा जो होती है, यह अलग अलग प्रकार की होती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने इस मनोदशा के बारे में चिंतन किया और उन्होंने हमें बताया कि मनोदशाएं जो होती है वे मोटे तौर पर लगभग 6 प्रकार की होती है। स्थूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो वो 6 प्रकार की होती है। और ये 6 प्रकार की मनोदशाएं किस प्रकार होती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एक प्रतीकात्मक उदाहरण दिया है। और उस उदाहरण से हमें अपने मनोदशा के बारे में चिंतन करना है कि हमारी भी कैसे कैसे कब कब मनोदशाएं बदलती जाती है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण, प्रतीकात्मक उदाहरण भगवान ने दिया है। और वो ऐसे ऐसे उदाहरण बहुत कम प्रमाण में भगवान ने दिए, पर बहुत कभी कभार ये उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। पर ये प्रतीकात्मक 6 निष्ठा का उदाहरण बहुत सुंदर है और सटीक है। उन्होंने कहा था कि 6 कामगार लोग हैं, काम करने वाले पथिक है, 6 विहार प्रवास कर रहे हैं, 6 पथिक है। और वो जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। जंगल में रास्ता जब भटक जाते हैं तो काफी चलने के बाद वो थक जाते हैं। थकने के बाद सबको भूख लगती है, इतनी जोरों से भूख लगती है, उनको लगता है कि कुछ तो भी अभी खाने के लिए हमें मिलना चाहिए। इतना सोचते हैं वो और इधर उधर देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि सामने एक फलों से लदा हुआ बहुत बड़ा वृक्ष है। इतने बढ़िया फल है और इतने मीठे मीठे फल उसके दिख रहे हैं। तो वो फलों से लदा हुआ वृक्ष देखते हैं। तो ये 6 व्यक्ति जो है, उन 6 व्यक्तियों के मन में 6 प्रकार के भाव जागृत होते हैं। अब भूख सभी को एक जैसी लगी हुई है, सभी को भूख शमन करनी है, भूख मिटाने के भाव सभी के हैं। पर उसके जो उपाय करने हैं, उस उपाय में सबकी मनोदशा अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहला व्यक्ति जो होता है, वो क्या विचार करता है, इतनी ज्यादा भूख लगी है, हम 6 लोग हैं, हम सभी की भूख मिटनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वृक्ष को काट देते हैं। काट देते हैं, सभी वृक्ष नीचे गिर जाएगा, सभी फल हमको मिल जाएंगे, हम चाहे जितने फल खा सकते हैं और हमारी भूख को शांत कर सकते हैं। तो ये उसके परिणाम थे। पहला पहला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था, उसकी भावना क्या हुई कि वृक्ष को ही जड़ मूल से काट देना। अब वृक्ष को जड़ मूल से काट देना, ये कैसी भावना है? ये भावना पहले व्यक्ति की जो है, भूख कितनी है, भूख थोड़ी देर के लिए अभी शमन हो गया, अभी कितने भी फल उन्होंने खा लिए, तो फल खाने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस भूख लगने वाली है। भूख तो हमेशा के लिए तो मिटने वाली नहीं है। मतलब क्षणिक स्वार्थ के लिए, छोटे से कार्य के लिए, छोटे सा स्वार्थ के लिए सामने वाले को जड़ मूल से उखाड़ देने की भावना, ये भावना यानी बहुत ज्यादा हिंसक भावना है, दुष्ट भावना है, क्रूर भावना है कि पूरा जड़ मूल से ही वृक्ष को काट देना है ताकि हमें हमारा पेट भरे, सिर्फ पेट भरने के लिए वृक्ष को निकालना है। तो उसके आगे उसके मन में ये भाव नहीं जागृत होता है कि अगर हमने वृक्ष को जड़ मूल से काट दिया तो अभी हमारी एक समय की भूख तो मिट जाएगी, पर इसके आगे कितने लोगों की भूख मिटा सकता था, ये कितने ही लोग इस पर अपनी भूख मिटा सकते थे।
उन सब के दुख मिटाने का मार्ग मैं रोक रहा हूँ। ऐसी भावना उसके मन में नहीं आती है। उसको सिर्फ ऐसे भाव रहते हैं कि सामने वाले को नष्ट कर देना है, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए सामने वाले को नष्ट करना है। ये कृष्ण लेशा के भाव है। कृष्ण रेशा इसको इसको कहते हैं। मतलब कृष्ण रेशा वाले व्यक्ति जो होते हैं, उसके मन में इस प्रकार के परिणाम जागृत होते हैं कि अपना थोड़ा सा भी स्वार्थ रहा तो सामने वाले को एकदम से पूरी तरह से उखाड़ देना है। तो ये उखाड़ देने की हिंसक वृत्ति की जो भावना होती है, ये मनोदशा जो होती है, ये मनोदशा बहुत ज्यादा घातक होती है। ये कृष्ण रेशा को पुष्टि देने वाली मनोदशा है। कृष्ण लेशा को और ज्यादा पुष्ट करने वाली है। और ये कृष्ण लेशा क्या होती है? कृष्ण लेशा यानी अंधेरी अंधेरा अंधियारे का प्रवास है। अंधेरी रात में चलने जैसा है, अमावस की रात जैसा है, एकदम काली है। काला काला समय, काला रंग उसका होता है। मतलब हमारी यात्रा जो है, आत्मा की जो यात्रा है, आत्मा का जो परिभ्रमण है, वो अंधेरे में प्रवास करने जैसा है। उसको मार्ग मिलता नहीं है। वो स्वयं क्या है, क्या चीज है, वो खोज सकता नहीं है। अपना परिचय स्वयं कर नहीं सकता है। सिर्फ बाहर बाहर भटकना है, और बाहर भटकते हुए उसमें भी सभी को तकलीफ देने का काम करना है। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाली एक यह लेशा होती है। अब उसके मन में विचार आया कि वृक्ष को काटना है। अभी तक काटा नहीं है, पर मन में विचार आ गया कि वृक्ष को जड़ मूल से काट देना है। तो ये जब मन में विचार आता है, ये एक प्रतीकात्मक है। ये सारे जो लेशाओं के 6 लेशाओं के 6 मनोदशा के जो उदाहरण दिए हैं, वे सारे प्रतीकात्मक है। उसमें हमें क्या संदेश मिलता है कि हमारी जो भावना होती है, मन में सिर्फ अभी विचार आया है, क्रिया नहीं हुई है, सिर्फ विचार आया है। तो भगवान कहते हैं कि मन में जब हमारा विचार आ जाता है, तो वहीं पर हमारा पाप कर्म शुरू हो जाता है। पाप कर्म उसी समय हम बांध लेते हैं। कृष्ण लेशा को मजबूत करने का काम हम करते हैं। जब वह पाप क्रियात्मक होगा, क्रिया में आएगा, जब सही में वो वृक्ष काटेगा, तब वो अपराध कहलाएगा। मन में जब विचार आता है तब उसको पाप कहते हैं। और जब वह पाप क्रिया प्रत्यक्ष में आती है, प्रत्यक्ष में जब क्रियात्मक भाव ले लेती है, और क्रियात्मक भाव से जब वह बाहर प्रकट हो जाती है, वह मनोदशा, तो वो अपराध कहलाती है। और अपराध करना ये कानूनी कानून उसको सजा दे सकती है। कानून के लिए अपराध ये बहुत बड़ा सजा का विषय है। मतलब अपराध करने वाले को कानून पकड़ सकता है, अदालत में उसको सजा मिल सकती है। पर पाप करने वाले को सजा मिलेगी ही ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप करने वाला मन में पाप कर रहा है। तो भगवान ने कहा है कि जो मन में विचार आया वह पाप है। तो धर्म के क्षेत्र में, जीवन के अदालत में, मन में सिर्फ विचार आया तो भी आपका अपराध हो गया है। मन में सिर्फ विचार आया तो पाप क्रिया हो गई है, तो कर्म बंध वहां पर आपके हो गए हैं। तो सिर्फ मन में विचार करना, ये कर्म बंध का मूल कारण है। क्रिया अभी बाकी है, क्रिया नहीं हुई है। क्रिया होने के बाद तो बहुत मतलब मन वचन काया से होने वाला वो कर्म अलग प्रकार का होगा, वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्रिया होना अपराध है, पर मन में सिर्फ विचार आना ये पाप कहलाता है। और धर्म के क्षेत्र में पाप को ही बंध कहा गया है। क्रिया होने के बाद कानूनी अदालत वगैरह उसको सजा देगी ही, पर धर्म के क्षेत्र में मन में विचार आया तो भी पाप क्रिया शुरू हो जाती है। तो जो पहला पथिक था उसने सिर्फ विचार किया था, वृक्ष अभी तक तोड़ा नहीं है, सिर्फ मन में विचार किया कि वृक्ष को काट देना चाहिए। सिर्फ इतना विचार किया तो भी वह कृष्ण लेशा के मार्ग पर चला गया। उसके आत्मा के ऊपर कृष्ण लेशा का बड़ा पर्दा पड़ गया, और वह पर्दा ऐसा बहुत ज्यादा गहरा गहरा होता जाता है। तो ये कृष्ण लेशा वाले जो लोग होते हैं, ये कृष्ण लेशा हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे प्रसंग आते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है, कभी कभी मन में ऐसा कुछ भी विचार आ जाता है, थोड़ा हमारा स्वार्थ कहाँ पूरा सजता नहीं है, कोई हमारे स्वार्थ में थोड़ा सा आड़ा आ जाता है,
तुरंत हमारे मन में विचार आ जाता है कि ये क्यों बीच में आ रहा है, ये इसको बाजू में हटा देना चाहिए, इसको काट देना चाहिए इस बात से, मतलब यहाँ से इसको हटा देना चाहिए। तो उसको कभी कभी मारने के भी विचार मन में आ जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, मन है, मन में तो सभी प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो ऐसे विचार हमारे मन में भी बहुत बार आ जाते हैं। क्रिया नहीं करते हैं, पर क्रिया नहीं करते इसका मतलब हमने अपराध नहीं किया ऐसा नहीं है, कर्म बंध नहीं हुआ ऐसा नहीं है। तो मन में सिर्फ विचार भी आ गया तो भी हमारे कर्म बंध हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा हिंसात्मक विचार होते हैं। और ये कृष्ण रेशा वाला कैसा होता है, अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, ना कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए औरों का जीवन उद्ध्वस्त करने का विचार करता है, दूसरों को उद्ध्वस्त जीवन से उठा देने का विचार करता है। बहुत बार व्यापार में देखते हैं हम लोग, व्यापार में स्पर्धा चलती है। दो व्यापारी एक जैसा काम, एक जैसा ही व्यापार अगर कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। और जहाँ प्रतिस्पर्धा आ जाती है वहाँ हिंसात्मक भाव भी आ जाता है। अगर हमारे आगे कोई चल रहा है तो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि उसका ऐसा नुकसान हो जाना चाहिए, उसका ऐसा कुछ, कभी उसके घर को, उसके दुकान को आग लग जानी चाहिए, उसका कुछ ऐसा नुकसान हो जाना चाहिए, या उसको हार्ट अटैक आकर वो मर जाना चाहिए। इस प्रकार के कुछ भी विचार मन में आ जाते हैं, उसको हम जीवन से उठाने के विचार करते हैं। तो जब जब जिस समय हमारे मन में ऐसे थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े पैसे ज्यादा कमाने हैं, हमारा व्यापार अच्छा चले, इससे दूसरे के व्यापार को नष्ट करने के विचार जब मन में आ जाते हैं, तब समझ लेना कि हमारी कृष्ण लेशा चल रही है, हम कृष्ण लेशा में विचर रहे हैं। कृष्ण लेशा के कारण हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काला पर्दा गहरा होता जा रहा है। तो इस प्रकार के भाव हमारे मन में बढ़ते जाते हैं। तो ये कृष्ण रेशा के भाव होते हैं। कभी कभी व्यापार में तो हो जाता है, फिर कोई कामगार लोग होते हैं, हमारे सहयोग करने वाले सहयोगी लोग होते हैं, उन्होंने अगर एक आध बात हमारे मन जैसी नहीं की, हमने कुछ कहा और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो तुरंत उसको एकदम काम में से निकाल देना, उसके एकदम खाने पीने का सब कुछ कम कर देना, उसका पगार जो भी सैलरी उसको देते हैं सैलरी नहीं देना, एकदम उसका बेचारे का जीवन आपके सैलरी पर चल रहा है, बहुत मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका परिवार पूरा आपके सैलरी पर चल रहा है, और उसके एक महीने की सैलरी ही काट देना। इस प्रकार के भाव अगर मन में आते हैं तो उसके कारण से उसको कितनी ज्यादा परेशानी होती है, उसका पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो सकता है, पूरे परिवार में कितनी ज्यादा तकलीफ उठाने का काम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे जब विचार हमारे मन में आते हैं, ऐसी क्रियाएं जब हमारे द्वारा होती है, तो समझ लेना कि कृष्ण लेशा हमारे जीवन में पनप रही है। तो परिवार में भी बहुत ऐसे लोग होते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं, देश में ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को नष्ट करने के विचार करते हैं, ऐसे ऐसे चाल चलते हैं। राजकारण में तो बहुत ज्यादा देखने में आता है, अपनी कुर्सी टिकाए रखने के लिए औरों को कितना ज्यादा उद्ध्वस्त कर देते हैं, उसको जीवन से ही उठा देते हैं, जीवन से पूरा नष्ट कर देते हैं, जड़ मूल से उसका जीवन नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो विचार होते हैं वो कृष्ण निष्ठा वाले होते हैं। बहुत बार हमारे साधु संत भी जब विचरण करते हैं तो कहीं पर ऐसे छोटे छोटे गांवों में जब विचरण करते हैं, एक आध गाँव में किसी के स्थान पर कहीं पर उतर जाते हैं, और वहां जाने के बाद वहां ऐसे इतनी गंदगी फैला देते हैं, इतना वातावरण गंदा कर देते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार बराबर नहीं करते हैं। जो अजैन लोग हैं उन्होंने अगर जगह दी है, उसके जगह में एकदम उसका दुरुपयोग कर लिया है, एकदम से वहां गंदा वातावरण कर दिया है, ऐसा अगर कर दिया है, तो दूसरी बार दूसरे साधु संत वहां अगर गए तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं बाबा इन जैनों के साधुओं को लिए हम जगह नहीं देंगे, तुरंत वो एकदम सभी के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। मतलब जो पहला जो ऐसा जिनका व्यवहार होता है, तो वे कृष्ण रेशा वाले कहलाते हैं, भले साधु संत है, पर वातावरण अगर वो गंदा फैलाते हैं और वातावरण में अगर वो अशांत कर देते हैं, जो जिसके यहाँ जिसने जगह दी है, जिसने सहयोग दिया है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसके वापस किसी को सहयोग देने की भावना ही न रहे।
इस प्रकार की अगर उसकी मनोदशा बना देते हैं तो ये कृष्ण लेशा वाले कहलाते हैं। वापिस दूसरे कोई संत वहां जाते हैं तो उनको वहां रुकने नहीं दिया जाता। उनको कहा जाता है कि नहीं ये अच्छे नहीं होते, ये संत सब गलत बहुत गलत वातावरण बना देते हैं। इस प्रकार की भावना लोगों की बन जाती है। तो ऐसा छोटी छोटी बातें होती है, हमें ध्यान में भी नहीं आता है, हमारे कारण से आगे वाले का रास्ता पूरा रुक जाता है। कोई सहयोग करने की भावना ही जिसकी नष्ट हो जाती है। सहयोग करने वाले को इतना परेशान कर देना कि उसके वापस किसी को सहयोग करने की भावना ही ना रहे। इस प्रकार का अगर हम वातावरण निर्माण कर देते हैं तो हम कृष्ण लेशा वाले कहलाते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है कि हमारे मन में मतलब हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटे से स्वार्थ के लिए कोई हमें वर देता है, वरदान देता है। किसी ने कहा कि आपको हम वरदान देते हैं, आपको जो चाहिए तो मांग लो। उससे ऐसी चीज मांगना कि वापस उसके दिमाग में ऐसा विषय में आए कि दूसरे को कभी वर देने की भावना जागृत हो जाए। इस प्रकार से उसे इतना ज्यादा परेशान कर, जैसे कई ने वर मांगे थे। राजा दशरथ से कैकेयी ने 2 वर मांगे थे और दशरथ ने कहा था कि मैं तुमको 2 वर दूंगा, 2 वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए सो मांग लेना। तो कैकेयी ने क्या कहा था कि मैं समय आने पर मांगूंगी। और जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय कैकेयी ने उन वरों की याद करी। वे वर उस समय उसको याद आए और राजा दशरथ से उसने कहा कि आपने मुझे 2 वर मांगने के लिए कहा था, तो मैं 2 वर अभी इस समय मांगना चाहती हूँ। कल राज्याभिषेक होने वाला है राम का और पहली रात में उसने वर मांगे थे। कौन से वर मांगे थे? राम को वनवास में भेजना है और भरत को राज्य पर बिठाना है, भरत का राज्याभिषेक करना है। 2 वर मांगे। अब उस समय दशरथ के मन में क्या विचार आए होंगे, क्या बीती होगी उसके ऊपर। दशरथ के मन में ऐसे विचार आए होंगे कि अब इसके आगे जिंदगी में नहीं, इस जिंदगी में तो नहीं पर भव में कभी किसी को वर देने की इच्छा नहीं करूंगा। कभी कोई किसी को नहीं कहूंगा कि आपको जो चाहे सो मांग लो। मतलब उसकी भावना को इस प्रकार से उन्होंने काट दिया। उसकी जो उच्च भावना थी, उस देने की भावना थी, उस देने की भावना को इस प्रकार से काट दिया जड़ मूल से कि वापिस भव में वो देने की इच्छा नहीं करेगा। तो ये कैकेयी का कृष्ण रेखा का उदाहरण है। मतलब कैकेयी के मन में ऐसी कृष्ण रेखा जागी थी कि स्वयं के पुत्र को राज्य के ऊपर बैठाना और राम को वनवास में भेजना। तो इस प्रकार की भावना जो होती है ये कृष्ण रेखा की होती है। घर में हम बहुत बार देखते रहते हैं, बहुत बार ऐसे परिवार में जो दीवर जिठानियां रहती है, सास बहू रहती है, घर में जो भी लोग रहते हैं, वे अपने बच्चों में और औरों के बच्चों में इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं, इतना ज्यादा वहां पर ऐसा वातावरण ऐसा कर देते हैं कि औरों के बच्चों का बिल्कुल भी कुछ सहन नहीं करते हैं और उनको कुछ भी अच्छा खाना पीना भी नहीं देते हैं और स्वयं के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वो कृष्ण लेशा वाली होती है। एक बार ऐसे ही एक सेठ जी थे। वे 12 साल के लिए परदेश में गए हुए थे धन कमाने के लिए। पहले जमाने के लोग थे तो धन कमाने के लिए परदेश में दूसरे देश में जाते थे और वहाँ 12-12 साल लग जाते थे। बहुत दिन लगते थे क्योंकि बहुत ज्यादा यातायात का सामान नहीं था, वाहन बहुत ज्यादा नहीं थे। पैदल जाना या बैलगाड़ी में जाना और वापिस अपना धन कमा के वापिस आना तो बहुत टाइम लगता था। यहाँ घर पे उन्होंने अपने 3-4 साल का एक छोटा बच्चा था, उनको उस बच्चे को छोड़कर माँ के पास बच्चे को छोड़ दिया और वो व्यापार के लिए चले गए। और व्यापार किया, 12 साल तक व्यापार किया, बहुत अच्छे से व्यापार हो गया और बहुत धन कमाने के बाद उनके मन में आया कि आप अपने घर वापस लौटना चाहिए। तो अपने दल बल के साथ वो वापस निकल गए, अपने घर की ओर आने के लिए प्रवास उन्होंने शुरू किया। अब शुरू किया और इधर पत्नी को समाचार भेजे कि मैं आ रहा हूँ। तो पत्नी का अब जो बेटा उनका जो था वो भी 13-14 साल का हो गया था, 14-15 साल का बेटा हो गया था। तो बेटे को लग रहा था कि मेरे पिताजी को मुझे देखना है जल्दी, तो मैं पिताजी को लेने के लिए थोड़ा सा आगे जाऊंगा, 1-2 गांव आगे जाकर पिताजी को ले आऊंगा। इस प्रकार बेटे की मन में भावना थी।
तो वो भी अपने नौकर चाकरों को 2-4 लोगों को साथ में लेकर वो भी निकला कि पिताजी को लेके आऊंगा। अब पिताजी को मालूम नहीं बेटा कितना बड़ा हुआ है, कैसा है, बेटे को मालूम नहीं अपने पिताजी कैसे है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। अब योगायोग ऐसा हुआ कि जो सेठ जी थे, सेठ जी प्रवास करते करते एक गांव में धर्मशाला में रुके। धर्मशाला में रुके, अब उनके साथ इतना बड़ा दल बल था, इतने धन कमा के आए हुए थे, बहुत सारा कुछ था उनके पास। और पूरी धर्मशाला में एकदम चहल पहल मच गई थी, उनका इतना ज्यादा लोग इतने ज्यादा थे उनके पास। तो वो सारा एकदम आराम से सेठ जी का एक कमरा उन्होंने तय कर लिया था, वहां पर उनका बेड वगैरह लगा दिया था, खाना पीना करके आराम से सो रहे थे। अब वो जैसे ही सोने के लिए रात हुई और वो सोने लग गए, तो उनको एक बच्चे की रोने की आवाज आई। एक बच्चा चिल्ला रहा था। उस बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए वो चिल्ला रहा था। अब उसके उस वो जो लड़का था, उस लड़के के साथ जो लोग थे वो काफी उसको दवाई कर रहे थे, पानी कर रहे थे, ये ले लो वो ले लो, पेट को मसलना है, जो भी करना है, काफी प्रयास कर रहे थे। पर बेटे के पेट में इतना ज्यादा दर्द था कि वो सहन ही नहीं कर पा रहा था, वो चिल्ला रहा था जोर जोर से। इधर अब जो सेठ जी जो थे, उनको नींद आ रही थी, और नींद में जैसे ही उस बेटे के रोने की आवाज आ रही थी, पड़ोस के कमरे में ही बेटा था, इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था, शांति के समय में ज्यादा आवाज आ रही थी। तो सेठ जी को एकदम से बेचैनी हो गई कि अरे मुझे इतना सोना, दिन भर का थका हूँ, मुझे सोना है और ये कौन लड़का है इतना चिल्ला रहा है। तो इतना उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने नौकरों को भेजा और कहा कि जाओ उसको, उस बेटे को, जो लड़का चिल्ला रहा है उसको शांत होने के लिए कहो, चिल्लाओ मत और चुपचाप सो जाओ, ऐसा कहो। तो वो गए वहां, नौकर जो थे वो बाजू के रूम में गए और कहा कि इस बेटे को मौन कर दो, रो मत, तुम चिल्लाओ मत, हमारे सेठ जी को नींद नहीं आ रही है। अब बेटे को इतनी ज्यादा वेदना हो रही थी, तो वो जोर जोर से चिल्ला ही रहा था, उसका चिल्लाना कम नहीं हो रहा था। सेठ जी को इतना गुस्सा आया, सेठ जी ने कहा कि नौकरों से कहा कि उस बेटे को उठाओ और बाहर में ले जाओ, कहीं दूसरी जगह पर ले जाओ, यहाँ पर बिल्कुल मत रखो, मुझे, मेरी नींद नहीं हो रही, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो नौकरों ने उसको उठाया, उस बच्चे को, और बाहर आंगन में जाके उसको वहां पर सुला दिया, वहां पर बैठा दिया। बाहर में इतनी ज्यादा ठंड थी और इसके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, दर्द के लिए कोई उपचार भी वहां पर नहीं था, हो रहा था। और करते करते थोड़ी देर में उस बच्चे ने दम तोड़ दिया और वो मर गया। अब इधर सेठ जी शांति से सो गए, अब आवाज नहीं आ रही थी, बच्चे की आवाज नहीं आ रही थी, शांति से सो गए। अब सेठ जी के मन में, जो मतलब इतनी सी उनकी नींद खराब हो रही थी, उस नींद खराब होने के लिए उस बच्चे के आवाज से वे बेचैन हो गए थे। वो बच्चे को उपचार करना तो दूर रहा, उनके पास वैद्य वगैरह हकीम सब कुछ हो गए, तो क्योंकि वो पूरा लवाजम साथ में लेके चल रहे थे, तो उसको दवाई पानी देना, उसकी सादा पूछना, वो बात तो दूर रही। और उसको क्या कर दिया उन्होंने, धर्मशाला से बाहर निकाल दिया और ठंडी में बाहर ठिठुरने के लिए बाहर बिठा दिया। तो उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, मतलब इन्होंने अपनी नींद की स्वार्थ के लिए, इतनी सी नींद के लिए उस बच्चे का उन्होंने विचार नहीं किया। ये सेठ जी की कौन सी लेशा थी, कृष्ण लेशा थी। और फिर सवेरे जब वो निकलने लगे, तब उनको उन्होंने पूछा कि वो बच्चा कहाँ गया, जो चिल्ला रहा था, वो बच्चा कौन था, कहाँ गया। तब उनको पता चला कि वो बच्चा उनका स्वयं का ही बेटा था, वो उनको लेने के लिए ही आया हुआ था। पर बहुत ज्यादा प्रवास कर लिया था, खाने में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अब उसको पता नहीं कि इतना बड़ा लवाजम मेरे पिताजी का ही है, और पिताजी को पता नहीं कि जो चिल्ला रहा है वो मेरा बेटा है। अब वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गए थे। तो इस प्रकार सेठ जी के मन में कृष्ण रेखा उस समय जाके थी। अपनी इतनी सी नींद के लिए, इतने से स्वार्थ के लिए उन्होंने इतने बड़ा काम, इतने इतनी दुष्टता बताई उस बेटे के प्रति। तो ये होती है कृष्ण रेखा। ऐसा हमें कितनी बार हमारे द्वारा ऐसा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हमारे यहाँ काम करने वाले लोग होते हैं, कभी कभी उनके पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, कुछ भी होता है, उनकी तकलीफ होती है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी तकलीफ का इलाज तो करते नहीं, उसको थोड़ा सा उसका काम
धीरे धीरे काम करती है तो हम चिल्लाते हैं उसके ऊपर, और चिल्लाकर उसको ज्यादा जल्दी से काम करने के लिए और ज्यादा काम देते देते जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, कृष्ण लेशा है। ऐसे कृष्ण लेशा वाले जो लोग होते हैं वे बहुत ज्यादा काले कर्मों का बंध कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कर्मों का पर्दा इस प्रकार हमारे आत्मा के ऊपर डाल देते हैं। अभी मतलब कृष्ण रेखा क्या होती है? कृष्ण रेखा हमारे जो मिथ्यात्व का गाढ़ा आवरण होता है। कृष्ण रेखा में क्या होता है? मिथ्यात्व का गाढ़ा आवरण होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा काली होती है, इतना ज्यादा काला पर्दा होता है कि वो उसके कारण से हमें दिखता ही नहीं है। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो दिखती ही नहीं है। सिर्फ स्वयं का ही ध्यान में आता है। मतलब मेरा स्वार्थ क्या है, इतना ही ध्यान में आता है, बाकी किसी का कोई ध्यान में नहीं आता है। हमारे यहाँ पतंजलि जो होते गए हैं, पतंजलि जो हुए हैं, पतंजलि का योग शास्त्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने हमारे शरीर में 7 चक्र बताए हैं। 7 चक्र है शरीर में। तो 7 चक्र जो है वो एक एक चक्र एक एक लेशा का प्रतीक है। 7 चक्र मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। तो ये 7 चक्र में से 6 चक्र जो है, 6 चक्र 6 लेशाओं के हैं। और जो सहस्त्रार चक्र है वो लेशातीत अवस्था है। मतलब जो मुक्त अवस्था होने की जो होती है उसको लेशातीत अवस्था कहते हैं। इन 6 लेशाओं में क्या होता है? कृष्ण लेशा जो है वो एकदम अमावस की रात जैसी काली होती है, और शुक्ल लेशा जो होती है वो पूनम की रात जैसी होती है, एकदम शुभ शुद्ध होती है। तो दोनों लेशा में इतना अंतर होता है, दिन रात का अंतर होता है। एक एकदम अशुद्ध होती है, एक एकदम शुद्ध होती है, पर फिर भी लेशा लेशा ही है। लेशा यानी पर्दा है, लेशाओं का पर्दा है। सफेद पर्दा हो या काला पर्दा हो, पर पर्दा पर्दा होता है, उसमें एकदम शुद्धता नहीं आती है। शुभ भाव आते हैं, शुक्ल लेशा में एकदम शुभ भाव आते हैं, पर शुद्धता नहीं आती है। शुद्धता कहाँ आएगी? सहस्त्रार में जाने के बाद शुद्धता आती है। तो पतंजलि ने जो 7 चक्र बताए हैं उसमें सबसे पहला चक्र है मूलाधार। मूलाधार चक्र जो है वो हमारे बैठने के स्थान पर एकदम मूल स्थान पर वो होता है, और वहां पर ऊर्जा का बहुत ज्यादा बड़ा पिंड होता है। ऊर्जा वहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा तैयार होती है। पर वो जो ऊर्जा वहां तैयार होती है, मूल आधार है, ऊर्जा का मूल आधार होता है मूलाधार चक्र। तो उस मूलाधार चक्र में इतनी ज्यादा शक्ति होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। पर वहां से क्या होता है, उस मूलाधार चक्र में 2 रास्ते मिलते हैं। ऊर्जा को प्रवाहित होने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। एक होती है पैर की ओर जाने वाला, नीचे की ओर गति करने वाला रास्ता होता है, और एक होता है ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर चढ़ने वाला रास्ता होता है। तो मूलाधार में से जो कृष्ण लेशा, मूलाधार को कृष्ण लेशा का प्रतीक कहा गया है। कृष्ण लेशा का प्रतीक कहाँ है? यानी वो वहां पर जो मूल ऊर्जा तैयार होती है, तो वो मूलाधार से ज्यादातर ऊर्जा हमारे नीचे ही जाती है, नीचे की ओर ही गमन करती है। और नीचे की नाभि से नीचे जाने वाली जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा संसार बढ़ाने वाली होती है, सांसारिक काम कार्य करने वाली होती है, संसार को बढ़ाने वाली होती है। तो वो ऊर्जा नीचे संसार में ही बढ़ावा देने वाली होती है। तो ऐसे जो मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को साधना कर कर हमें ऊपर उठाना होता है। साधना करते करते उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करना होता है। जब वो ऊर्जा उठते उठते अनाहत चक्र पर आ जाती है। अनाहत चक्र ये चौथा चक्र है। तो इस चौथे चक्र पर जब ऊर्जा आती है तब हमारा धर्म में प्रवेश होता है। तब हमें अपने स्वरूप का परिचय होता है। मैं कौन हूँ इसका परिचय तब होता है। तब तक हमें अपना परिचय नहीं हो पाता है। वो ऊर्जा नीचे ही नीचे संसार की ओर ही बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ये मूलाधार चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र में जो कृष्ण लेशा का वास कहा गया है, वो कृष्ण लेशा व्यक्ति को हिंसक बना देती है। इतना हिंसक, ऐसे वृत्ति बना देती है। कहते हैं अमेरिका में एक टेक्सास करके प्रांत है, टेक्सास प्रांत है।
उस टेक्सास के जो लोग हैं ना, वो इतने ज्यादा अभद्र और इतने ज्यादा हिंसक होते हैं कि उनके रास्ते में कोई आता है तो तुरंत वो उसको नष्ट ही कर देते हैं। इस प्रकार की हिंसक वृत्ति वाले लोग होते हैं। तो कहते हैं एक बार एक सिनेमा गृह में वो टेक्सास का एक व्यक्ति सिनेमा देखने के लिए गया था। सिनेमा हॉल में वो गया था। अब इंटरवल हुआ बीच में, तो वो अपने सीट से उठकर बाहर थोड़ा सा गया, किसी काम के लिए वो बाहर गया होगा। बाहर जाके वो वापस जब अंदर आया, तो उसने देखा कि उसकी सीट के ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति बैठ गया है। अब सीट के ऊपर दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसको प्यार से कह सकते हैं कि तुम यहाँ से उठो और दूसरे की सीट मेरी है, तुम यहाँ से उठो। वो आते से ही उस व्यक्ति को बोलता है कि आपको पता है कि ये सीट किसकी है? उसने कहा कि न उसने कहा कि सीट मैं बैठा हूँ तो मेरी सीट है। तो कहा कि आप अभी आप बैठे पर ये सीट मेरी है, मैं यहाँ बैठा हुआ था। इस सीट किसी की नहीं है। उस व्यक्ति ने हंसते हंसते कह दिया कि सीट किसी की नहीं होती है, खाली थी तो मैं बैठ गया। पहले आप बैठे थे, अब मैं बैठ गया, उसमें क्या फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी मैं बैठा हूँ तो मेरी सीट है। तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उस टेक्सास के व्यक्ति को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम ऐसे नहीं समझोगे, सीट मेरी थी, मैं इस पर पहले बैठा हुआ था। तो उसने तुरंत क्या किया, अपने अंदर जेब में से गन निकाली और गन निकालकर डायरेक्ट उसके ऊपर गोली छाड़ दी। तुरंत उसको वहीं पर, बाकी कुछ विचार भी नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट गोली से उसको उड़ा दिया। अब जैसे ही गोली की आवाज आई, सभी आजू बाजू के लोग सब भीड़ इकट्ठा हो गई। और भीड़ इकट्ठा हुई, क्या हो गया सब करने लगे। तो टेक्सास वाला व्यक्ति कहता है कि देखो ये ऐसे लोग होते हैं ना, इनके कारण से हम टेक्सास वाले बदनाम हो गए हैं। वापिस ऐसा कहता है कि इन लोगों के कारण से हम बदनाम हैं। वो इतना नहीं सोचता कि इतनी सी सीट के लिए दूसरी सीट उसको तुरंत मिल सकती थी, या प्यार से उसको उठा के दूसरी जगह पर बैठा सकता था। पर उसके लिए उसने डायरेक्ट उस व्यक्ति को मार ही डाला। तो ये जो वृत्ति होती है, ये जो वृत्ति है, ये कृष्ण रेखा वाली वृत्ति होती है। हम लोग डायरेक्ट मारते तो नहीं है, डायरेक्ट हिंसा नहीं कर पाते हैं, पर मन में तो हमारे लिए आ जाता है। अगर हमारी जगह किसी ने ले ली है तो तुरंत उसको उड़ा देने की भावना मन में आ जाती है, उसको हटाने की भावना आ जाती है। ऐसे बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हमारे छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे भाई भाई होते हैं, प्रॉपर्टी के लिए कितना झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते करते कोर्ट में चले जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना, इतनी सी बात है, वो प्रॉपर्टी क्या कितने दिन तक टिकने वाली है उसका कोई पता नहीं है। ये तो चंचल होती है, ये सभी जो धन होता है, ये सारा चलन जो होता है वो चंचल होता है, वो चलने वाला होता है। आज आपके पास है, कल किसी के पास चला जाएगा। पर उसके लिए हम दूसरों को मिटाने की सोचते हैं, हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। दूसरों को मिटाना, सगे भाई भाई एक दूसरे के प्राण लेने में उतार हो जाते हैं। तो ये जो भावना होती है, इसको कृष्ण लेशा कहते हैं। ऐसे कृष्ण लेशा वाले जो लोग होते हैं, वे कभी भी समाज में, परिवार में, संसार में कभी भी स्वयं भी शांति नहीं पाते, औरों को भी शांति नहीं देते हैं। और असली बात यह है कि यह नहीं कि हम दूसरे को दुख देते हैं और उसके उसको तकलीफ होती है। दूसरों को दुख देंगे तो उसको तकलीफ होगी, वो बात तो दूर है। दूसरों को दुख देने के भाव भी मन में आ जाते हैं, तो हमारी कृष्ण रेखा मजबूत हो जाती है। सिर्फ मन में भाव आए हैं, दूसरे को दुख देने के, दर्द देने के भाव ही मन में आए हैं, तो भाव मन में आते से ही तुरंत कृष्ण रेखा हमारी मजबूत हो जाती है। तो उस समय हमें जागरूक होना है। हमें हम लोग जो है वो कृष्ण लेशाओं का जो वर्णन कर रहे हैं, लेशाओं को जो सुन रहे हैं, तो लेशाओं को सुनकर हमें ये बात ध्यान में लेना है कि हमें सतत जागृति रखना है। हमारे मन में छोटे छोटे स्वार्थ के लिए अगर किसी के प्रति कोई भाव मन में जागृत हो गए, थोड़ा सा भी मन में विचार जागृत हो गया कि इसका ऐसा हो जाना चाहिए, ये विचार भी जागृत हो जाता है, तो उस समय हमें जागरूक हो जाना है। और जागरूक होकर नहीं, ऐसा विचार मुझे नहीं करना है, मुझे कृष्णदेशी नहीं बनना है, मुझे शुक्ल दिशा में जाना है, शुक्ल दिशा तक जाना है और वहां से आगे भी जाना है। तो मेरी यात्रा मुझे
शुक्ल पक्ष की ओर यात्रा ले जाना है, पूनम की ओर मेरी यात्रा होनी चाहिए, अमावस की ओर मेरी यात्रा नहीं है, कृष्ण पक्ष में मेरी यात्रा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे मन में जागृति जब आ जाती है, तो जागृति आने के बाद वे विषय हमारे रुक जाते हैं। कृष्ण रेशा के विषय जो है वो वहीं के वहीं रुक जाता है, और जो कृष्ण रेशा का काला पर्दा पड़ने वाला था वो पर्दा हट जाता है। और काला पर्दा हट जाने के बाद हमारा आगे का रास्ता खुलता जाता है, क्योंकि जब तक हम कृष्ण रेशा में रहते हैं तब तक हम स्वयं का परिचय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा बाहर ही बाहर जा रही है, पर में ही जा रही है, पर को ही सब कुछ मान रही है। छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा लोभ बढ़ता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है, माया करने की भावना जागृत हो जाती है। कृष्ण रेशा सिर्फ क्रोध में ही नहीं होती है, हिंसक भावना में ही नहीं होती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो जो भी भावनाएं हैं, ये सारी भावनाएं कृष्ण रेशा को बढ़ावा देने वाली होती है। अहंकार में हम ऐसे भर जाते हैं कि आगे वाले व्यक्ति को इतना तुच्छ समझ लेते हैं और इतना उसका अपमान कर देते हैं, सभी के सामने ऐसा उसकी हंसी उड़ा देते हैं कि वो बेचारा जिंदगी से उठ नहीं पाता, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। हमें हमें कुछ नहीं लगता, हम आप उसे अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं, सामने वाले को इतना अपमानजनित कर देते हैं। उसका भी अपना एक स्वाभिमान होता है, हर एक व्यक्ति को अपना अस्तित्व रहता है, उसको भी लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो उसको जब हम अपमानित करके सभी के सामने उसको ऐसा मुंह, उसका इतना मुंह दिखाने लायक नहीं लगते हैं, तो हम हमारी वो कृष्ण लेशा जागृत हो जाती है, उस समय हमारी कृष्ण लेशा जागृत होती है। कपट कावा ऐसा करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों में ऐसा कपट माया करते हैं कि उसके कारण से सामने वाले व्यक्ति को ठगने का प्रयास करते हैं। ऐसे ठग लेते, किसी को पैसे दिए थे, पैसे देने के बाद उसको इतना ज्यादा ब्याज बढ़ा दिया, उसका इतना ज्यादा इतना झूठ बोलना, तो कुछ लगता है जो कृष्ण लेशा वाले होते हैं वो झूठ बोलकर दूसरे को कैसे एकदम अपराधी और ठहरा सकते हैं, अपराधी साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उनका कोई पता नहीं है, उनका किसी के कोई भरोसा ही नहीं रहता किसी बात का। तो सामने वाले व्यक्ति को एकदम से इतना ज्यादा ठग लेते हैं कि वो अपने जिंदगी में वापस खड़ा ही नहीं हो पाता है। तो ये कृष्ण लेशा की जो मनोदशा होती है वो क्या है, ये जो पथिक है वो जड़ मूल से वृक्ष को नष्ट करने की इसकी भावना थी। वृक्ष को नष्ट करना ये तो एक प्रतीक हो गया, पर हम क्या करते हैं, जिंदगियों को नष्ट करते हैं, जिंदगी को उठा देते हैं, हटा देते हैं, जिंदगी से उठा देते हैं लोगों को। तो ये कृष्ण रेशा वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा घातक होते हैं। तो ऐसी वृत्ति हमारे अंदर कहाँ पनप रही है, उसका हमें चिंतन मनन करना है। और जब जब भी हमारे मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं, उस समय हमें जागृत होकर उस भाव को निकाल देना है और शुभ भाव को लाने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार ये कृष्ण रेशा की मनोदशा होती है। ऐसे 6 रेशाएं हैं। पहली कृष्ण रेशा है जो जड़ मूल से काटने के भाव लाती है। दूसरी होती है नील रेशा। कृष्ण रेशा बहुत ज्यादा डार्क है, काले रंग की, डार्क कलर की होती है। नील रेशा जो होती है वो गहरा नीला रंग होता है, काले से थोड़ा सा कम है पर है नीला, नीला रंग है, गहरा नीला रंग होता है। तीसरी होती है कपोत लेशा। कपोत लेशा यानी कबूतर जैसा कलर होता है, ग्रे कलर का जैसा होता है, और भी ज्यादा फीका होता है, थोड़ा पर है काले के जम समान ही। ये तीनों लेशाएं कैसी कहलाती है, अशुभ लेशाएं कहलाती है। तीनों लेशाएं अशुभ है, थोड़े बहुत प्रमाण में, कम ज्यादा प्रमाण में ये दूसरे को तकलीफ देने का ही काम करने वाली लेशाएं होती है। फिर आगे तेजो, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेशाएं होती है, वो शुभ लेशाएं कहलाती है। तो हर एक लेशा के अपने अपने लक्षण होते हैं। हमारा जो 34वां अध्ययन है उसमें हमने उस दिन पहली गाथा देखी थी कि लेशच्छेनम पवत्थानि अणुपुविं जह कमम छन्नन्ति कम्मलेशानम अणुधारे सुने हमें। 6 प्रकार के जो कर्म लेशा है जिनके कारण से कर्म बंद होते हैं। लेशा कम्मलेशानम का अर्थ क्या किया था कि लेशा जो होती है वो मनोदशा है, मनोदशा के प्रकार है, तो उसके अनुसार कर्म बंधते जाते हैं। कृष्ण लेशा में अगर हम हैं तो बहुत गाढ़े कर्म बंधते हैं, कर्मों की स्थिति और रस
बहुत ज्यादा गाढ़ा बनता जाता है। जैसे जैसे लेशा होती है वैसे वैसे स्थिति और रस का बंधन होता जाता है। तो ये छह जो कर्म रेशाएं हैं उनको मैं सुनाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पहले गाथा में की थी। और दूसरी जो गाथा है, दूसरी गाथा में क्या कहा है कि दूसरी गाथा में लेशाओं को 11 प्रकार से कैसे बताना है, 11 द्वारों के द्वारा लेशाओं का वर्णन करूंगा, इस प्रकार का बताया गया है। मतलब इस प्रकार का संकल्प किया है। तो वे 11 द्वार कौन से है वे दूसरी गाथा में बताए हैं। नामायं वर्ण रस गंध भास परिणाम लक्षणम ठाणम ठीम गईं चाऊं लेशाणं तो सुने हमें। नामाइन यानी नाम, लेशाओं के नाम जो हमने अभी देखे थे, कृष्ण, नील, कपोल, तेजो, पद्म, शुक्ल, ये 6 प्रकार के नाम हैं। तो नामों के द्वारा लेशाओं का वर्णन करेंगे। फिर वर्ण, वर्ण उसका हर एक का अपना अपना कौन सा वर्ण होता है, वो कैसा होता है वो बताएंगे। फिर रस, हर एक लेशा का अपना रस भी होता है। द्रव्य लेशा और भाव लेशा हमने देखी थी। तो भाव लेशा में तो वर्ण गंध रस नहीं होते, भाव लेशा में सिर्फ तरंगे होती है। मतलब जो पाप की अभी परिभाषा हमने की, मन में जो विचार आया वो भाव लेशा है। और उस विचार को जब कृति में करते हैं तो वो द्रव्य लेशा हो जाती है। तो द्रव्य लेशा के वर्ण गंध रस स्पर्श सब होते हैं। तो रस कैसा होता है, द्रव्य लेशा जो होती है उसका रस कैसा होता है, उसका गंध कैसा होता है, खास यानी उसका स्पर्श कैसा होता है। फिर परिणाम यानी एक एक लेशाओं के परिणाम कैसे होते हैं, मन के परिणाम कैसे बनते जाते हैं, मनोदशा कैसे कैसे बनती जाती है, हर लेशा में कैसे कैसे मनोदशा होती है। जैसे अभी हमने देखा कृष्ण लेशा वालों की परिणाम कैसे होते हैं, हिंसक वृत्ति होती है, क्रोधी, मत्सरी, द्वेषी, रागी ऐसी वृत्ति होती है। तो उस प्रकार परिणाम कौन कौन से होते हैं वो हर एक लेशा के परिणाम बताएंगे। फिर लक्षणम, लक्षणम यानी लक्षण, एक एक लेशा का लक्षण कैसा होता है, कैसे कैसे लक्षण उसके होते हैं वो सारे बताएंगे। फिर स्थानम यानी स्थान, कौन से लेशा के कौन कौन से स्थान होते हैं, कहाँ पर कौन कौन सी लेशाएं होती है, क्षेत्र की दृष्टि से भी बताया गया है, व्यक्ति के दृष्टि से भी बताया गया है कि स्थान कौन कौन सा है। फिर थीम, थीम यानी स्थिति, हर एक लेशा की अपनी स्थिति कितनी होती है, कौन सी लेशा कितने काल तक हमारे पास रहती है, हर एक लेशा की अपनी अपनी स्थिति होती है, वो स्थिति का बताया गया है। फिर गति, गयम यानी गति, कौन सी गति में कौन सी लेशाएं होती है, कौन कौन 4 गतियां बताई गई है, तो चारों गतियों में कौन कौन सी गति में कौन कौन सी लेशाओं की प्रमुखता होती है वो बताएंगे। फिर चाउन, चाउन यानी गति और आयुष्य, च आउन मतलब च यानी और आउन यानी आयुष्य। आयुष्य यानी हर एक गति में कितना काल उनका लेशा का आयुष्य कितना होता है, कितने मतलब हमारे आयुष्य में अंतिम समय में कौन सी लेशा होती है, प्रथम समय में कौन सी लेशा होती है, किस लेशा में हमारी मृत्यु होती है, कौन से लेशा में हमारा जन्म होता है, इस प्रकार की सारी स्थितियां इसमें बताई गई है। तो ये 11 बातें 11 द्वारों को, द्वारों के द्वारा 11 बातों के द्वारा लेशा के विषय को बताने वाले हैं। तो इन 11 द्वारों के द्वारा इस विषय में मुझसे सुनो, लेसानंतु सुने हमें, खानम थीम गयम चाऊम लेसानंतु सुने हमें। तो लेशा होते हो इन 11 प्रकारों से तो मुझसे सुनना, इस प्रकार की संकल्प इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। तो ऐसे ये लेशाओं का वर्णन इस यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से किया गया है। 34वां अध्ययन काफी बड़ा है और उसमें 62 या 61 ऐसे कुछ गाथाएं हैं। उनमें हर एक गाथा में एक एक लेशाओं का पूरा डिटेल वर्णन बताया गया है। उनके गंध, रस, स्पर्श, लक्षण तो बहुत अच्छे से बताए हैं, एक एक लेशा के लक्षण कैसे होते हैं, और फिर कौन सी लेशा में हमारा आयुष्य का बंध होता है। फिर जिस लेशा में आयुष्य का बंध होता है तो मृत्यु के समय वही लेशा कैसे हमारी उदय में आती है, और मृत्यु के समय जैसे लेशा उदय में आती है तो जहाँ आगे का जन्म होता है वहां पर भी कैसे लेशा उदय में आती है। इस प्रकार का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में किया गया है। तो ये आज हमें इतना ही ध्यान में लेना है कि ये जो लेशा है 6 प्रकार की मनोदशाएं हैं। 6 प्रकार की मनोदशाएं 6 प्रतीकों पथिकों के द्वारा बताई गई है।
तो आज हमने फिर से पहला देखा है कृष्ण लेशा वाले की मनोदशा देखी है, और वो कृष्ण लेशा का प्रतीक हमारे जीवन में कैसे कैसे हमें प्रेरणा देता है, कहाँ कहाँ हमारी कृष्ण रेखा जागृत हो सकती है, कहाँ कहाँ हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं, और कैसे कैसे हमारे द्वारा क्रियाएं होती है, उसको शॉर्ट में देखने का प्रयास किया है। जितना भी ध्यान में आता है वो ध्यान में लेना है, और इसके ऊपर चिंतन करना है कि कहाँ कहाँ हमारी कृष्ण रेखा जागृत होती है, और वहाँ जागृत होने के वहां से हमें जागना है, अंतर से जागृति लाना है, और कृष्ण रेखा से आगे ऊपर उठना है, शुक्ल रेखा तक हमें प्रवास करना है, और फिर आगे शुक्ल रेखा को भी छोड़ना है, क्योंकि लेशाएं शरीर के साथ संबंधित है, शरीर के साथ संबंधित लेशाएं है। आत्मा का स्तर तो उसके ऊपर है, शुद्ध अवस्था उसके ऊपर है, ये सिर्फ मनोदशा की अवस्थाएं है, इसलिए ये शुभ तक शुभ से शुभतर शुभतम लेशाएं है, अशुभ अशुभतर अशुभतम लेशाएं है। ऐसे ये 6 प्रकार की लेशाएं हैं। इन 6 मनोदशाओं को देखकर हम इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ जी, आज शकुताई नहीं है शायद। महेश भैया, हाँ जी, आज शकुताई भी नहीं है और शायद अर्चना जी भी नहीं है। तो हम लोग पहले किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप लिख के भेजेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि वो म्यूट करने के लिए अनम्यूट करने के लिए भी नहीं शायद। तब तक पहचान कर लेते हैं तब तक। है क्या महेश भैया? हाँ, कोई हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है हमारा सबके। हाँ, कोई टाइप करेंगे भेजेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एक हैंड रेस आया है। माला जी। नहीं होगा। हाँ हुआ। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। आवाज आ रहा है। हाँ, मथन वंदन भाषा, मथन वंदन हाँ भाषा। दया। हाँ, आपने आज बहुत सुंदर बोला महाराज साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कृष्ण लेशा में ऐसा है महाराज साहब, अगर कोई गलती करे या किसी चीज को छुपा देता है, अगर उसका अपने पास प्रूफ आता है, अगर वो अपन बताना या नहीं बताना है, अपने पास प्रूफ है, तो बताना या नहीं बताना? बताना। बताना। अगर कोई गलती कर रहा है हाँ, बताना, पर उसमें ऐसा मतलब उसके बारे में बुरा विचार करके उसका मतलब उसकी पोल खोलनी चाहिए, वो सबके सामने अपमानित होना चाहिए, वो वापिस ऐसा कभी नहीं करेगा, इस प्रकार से नहीं करना है। वो हाँ। उसको एकांत में बैठने के लिए, मेरे पास प्रूफ है। एकांत में बैठने के लिए सामने आए तो अपन बोलते हैं ना मतलब सब, तो फिर कैसे करना? और और फिर अगर अपने सामने अपनी अपनी वो नहीं, अपनी वो कृष्ण लेशा होती है क्या, किसी की पोल खोलना या ऐसे इच्छा तो नहीं, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है, कोई दुष्ट भावना से अगर करते हैं तो कृष्ण लेशा है, उसको नहीं जिंदगी से उठाने की भावना है, उसको वापस वो कभी नहीं आएगा। नहीं, वैसी वैसी भावना नहीं, लेकिन हाँ जो गलत किया है तो वो अपने को तो तकलीफ होती है ना मतलब सब, बहुत हाँ दिन से हाँ। तकलीफ होती है ना ऐसे, तो फिर वो कैसे करना? तो करना ना वो अगर उसकी गलती है तो गलती को सामने लाना जरूरी है, अगर आपको पता है, आपके पास प्रूफ है तो आप ला सकते हैं सामने, पर सौम्य से पेश आना है, बहुत ज्यादा दुष्ट से पेश नहीं आना है। अच्छा, ठीक है, मथन वंदन में सब। हाँ और वो मुझे वो प्रश्न नहीं मिले मतलब सब, वो परसों के बहुत अच्छा था मतलब सब। पहले से मैं बीच बीच में कभी छूट जाता है तो बहुत दुख होता है मतलब सब, कुछ तो भी मेरा अंतराय आते हैं, तो लेकिन आप यूट्यूब में देखा करो ना, यूट्यूब में मिलता है सब। आप
नहीं नहीं, वो प्रश्न का कर्म ये इसके ऊपर बोल रहे थे ना, कर्म हाँ, के ऊपर कर्म प्रश्न के, का बोल रहे थे आप। हाँ हाँ, तो आप ग्रुप में नहीं है क्या? है ना, हूँ ना मैं। तो ग्रुप में डाला है ना, वो प्रश्न नहीं, पत्रिका नहीं है, आपको वो छोड़ाना है। हाँ छुड़ाना है मुझे। हेलो, तो ग्रुप में डाला हुआ है, और ग्रुप में एक वीडियो भी बताया है कि कैसे छोड़ना है उसको, कैसे वो हाँ करना है, मैं उसका वापस video भी बताया है। मेरा नंबर भेजू क्या आपको? हाँ, आप नंबर भेज दीजिए, मैं उस पे भेज देता हूँ। प्लीज क्वेश्चन करके भेज दीजिए। वो लिंक है, लिंक पे आपको क्लिक करने का है। लिंक हाँ मैंने क्लिक किया करने के भैया। बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने का है। ओके, मैंने हाँ किया, लेकिन मैं वापस करती हूँ। जी जी हाँ जी, ओके, मथन थैंक वंदा यू मार महाराज। साहब, बहुत हाँ सुंदर जी, बता रहे हैं मार साहब। जीवन हाँ चेंज होने ऐसे लगता है कुछ नहीं जिंदगी में। सही ना सही मार साहब, बात आपका सुन के है। बहुत अच्छा लगता। मथन वंदा मार साहब। हाँ थैंक यू माला जी। आगे है अनु जी जैन। नंबर दो। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बार जैसे मुझे गुस्सा आ रहा था, किसी को गुस्सा आ रहा था, उस समय तो मैंने कंट्रोल कर लिया, और उस समय मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब कुछ ठीक रहा। और फिर हम घर पर आ गए, बहुत अच्छा रहा। फिर घर पे आकर के मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ही सेड सो, उसने मुझे बहुत कुछ कहा था, और मुझे उसके ऊपर फिर गुस्सा आ गया। और फिर उसकी मदर का फोन आया, तो मैंने उनको बता दिया कि उन्होंने क्या कहा था। और मुझे इतना गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैंने इतना अच्छा पहले किया, फिर बाद में खराब कर लिया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि बाद में भी शांति रहे दिल में? तो गुस्सा जब आता है ना, तो गुस्सा आते समय हमें पहले तो आंखें बंद करके सोच देखना है अंदर कि गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा करना जरूरी है क्या, किस बात का गुस्सा आ रहा है, उस बात को हमें कितना महत्व देना है। वो बात पहले हम अगर चिंतन कर लेते हैं तो अंदर से गुस्सा नहीं आता है। अगर आप उस समय कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करने के बाद वापस आप फिर बाद में चिंतन कर सकते हैं कि मुझे क्यों गुस्सा आया था, गुस्सा करना जरूरी था क्या, उसकी गलती थी तो ठीक है, ऐसी गलतियां होती जाती है, तो मुझे तुरंत गुस्सा करके मैं क्यों अपने कर्म बंद कर लूं। इस प्रकार का चिंतन जब करते हैं तो गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। पहले समय पर कंट्रोल कर लेना और बाद में चिंतन करके उसको शांत करने का प्रयास करना, तो फिर वो गुस्सा नहीं वापिस नहीं आता है। नहीं तो सिर्फ हम उस समय दबा देते हैं, बाद में वो वापिस दुगना बनकर बाहर निकलता है, तो वो ज्यादा घातक होता है। तो उसको सिर्फ दबाना नहीं है, शमन नहीं करना है, उसका शोधन करना है, उसको वापिस कर लेना है, वापिस सोचना है। उस समय अगर कंट्रोल करना आ गया है तो फिर आगे का चिंतन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इंग्लैंड से बोल रही हूँ। इंग्लैंड से? हाँ जी, थैंक यू, दिल्ली से? थैंक यू। थैंक यू अनु जी। आगे है लीला जी। मथेनंदा मी माझा हाँ ईर्ष्या देवता देवलोक में भी देवता में ईर्ष्या और मत्सर होता है, तो क्या हाँ। उनमें भी कृष्ण लेशा हो सकती है? अब वो किसमें कौन से गति में कौन सी लेशा होती है ना, उसका वर्णन इसमें आने वाला है 34वें अध्याय में। आगे हाँ उसकी जब गति स्थिति आएगी ना, उसमें आएगा वो वर्णन। हाँ ठीक देवताओं में कृष्ण लेखा नहीं होती है ज्यादातर, पर वो क्यों नहीं होती है, कैसे वो भाव, वो सब आप देखेंगे अपन, जब वो विषय आएगा ना तब हाँ देखेंगे। हाँ ठीक है बस। हाँ जी। मथेनंदा मास्टर। हाँ जी जी। थैंक यू लीला जी। आगे अंतिम प्रश्न है माला जी। कौन है? माला जी करके है। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है माला जी, वहां क्लिक कीजिए सिर्फ। उन्होंने तो पहले पूछा ना, उन्होंने अपना नंबर दिया है और उसको ज्वाइन करना है ग्रुप में। हाँ 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 ओके ओके, चलो हाँ ओके, हाँ चलो। हमारा सब्जेक्ट फिर अभी पच्चक गाना और मंगल पाठ। हाँ जी, हाथ जोड़ ले सब। ओम शांति शांति शांति। उभय सुए
पोर्षी देर पोर्षी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोजनम सहस्तागारणम तव समाहिवत्यागारणम ओसिरे 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 एकाचने का पचकान ओम शांति 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 उभेसरे एकाचनारा एकटा कुकरा दिवसना तिन्या रातना चौहारा पचकान असनम साइमम साइमम अनर्थना भोजनम सहस्तागारणम तव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी का अभ्यास ना होगा तो बैठने के पचकान ओम शांति 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 उभय से दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौहारा पचकान असनम खायमम सायमम अनथा भोजनम सहस्तागारणम तव समाहिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आज कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया से काफी लोगों के कल पारने का दिन है। भगवान ऋषभ देव भगवान का बहुत बड़ा विषय है वो, और अगर अवसर रहा तो कल उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और अक्षय तृतीया की सबको बधाई है, सब पारना करना है और जिसको नहीं खेलना है, नए वर्ष तक शुरू करना है तो वो वर्ष तक शुरू भी कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चट्टारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चट्टारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरना दुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। काफी लोगों ने उस दिन एग्जाम देने का प्रयास किया था और बहुत लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। थोड़ा सा कठिन गया है, पहली बार था इसलिए, और वापस रिवीजन नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा सा, पर उस एग्जाम के कारण से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है कि नहीं, हमने जो सीखा है उसको वापस रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन करते रहेंगे तो हमारी बात बराबर दिमाग में बैठी रहेगी, और उसी उद्देश्य से हमने उस परीक्षा का आयोजन किया था और सबने साथ दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक्चुअली सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और ये टेक्निकल सब था तो तभी भी आप सभी ने वहाँ आपका नाम मोबाइल नंबर डाल के टिक करके आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। आप सभी का आभार। वैसे ही आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को धन्यवाद एवं आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी का खूब खूब आभारी है। कल हम बराबर मिलेंगे 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेन्द्र।